वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बार्सिलोना के कौन से दो ओपोनेंट्स हो सकते हैं यूसीएल में और कौन सा आइडियल ओपोनेंट होना चाहिए हमारा। इसके सिवाय हम बात करेंगे इंप्रेसिव विक्ट्री ऑफ रियल मैड्रिड अगेंस्ट मैन सिटी, जहां पे उन्होंने कूट दिया भाई, दोनों लेग्स में मिला मुला के भाई रगड़ के रख दिया मैन सिटी को। रियल मैड्रिड से रिलेटेड एक और न्यूज़, सैड न्यूज़, जो ऑफिशियल जिन्होंने रेफरिंग करी थी लास्ट गेम में ओसासुना के अगेंस्ट जब रियल मैड्रिड खेली थी, उस गेम के बाद से उनको काफ़ी ज़्यादा बैकस्लैश मिल रहा है। उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एंड फाइनली वी विल टॉक अबाउट बार्सिलोना अगेंस्ट लास पामास जो खेलने वाली है सैटरडे रात को। इन सारी चीज़ पे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं बार्सिलोना अगेंस्ट पीएसजी और बेनिफिका, कौन सा बेस्ट अपोनेंट हमको मिलना चाहिए। आइडियली बेनिफिका मिले बार्सिलोना को भाई, उनका अपोनेंट अगेन इसमें राउंड ऑफ 16 में तो बेस्ट रहेगा। हमने ऑलरेडी एक बार खेल चुके हैं और हमने भाई उनको हराया, अच्छे मार्जिन से हराया। अच्छा कॉम्प्लिकेटेड गेम था डेफिनेटली, मगर कहीं ना कहीं हमको और आपको ये भी पता है कि वो जो जो गोल्स आए थे, 4 गोल उन्होंने मारे थे हम पे भाई, उनमें से 2 गोल हमारे गोलकीपर की मिस्टेक की वजह से वो गए थे, गोल्स हुए थे। तो मेरे को ये लगता है कि अगर इन केस बेनिफिका मिलती तो वो एक आइडियल सिचुएशन हो जाएगी। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मतलब जो फर्स्ट हाफ था यूसीएल का, उसका कंपैरिजन में अगर बात करी जाए तो सेकेंड हाफ रहा है भाई, बार्सिलोना काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। पर्टिकुलरली अगर जनवरी के बाद की अगर बात करी जाए ना, बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रही है बार्सिलोना। और मेरे को लगता है कि बेनिफिका अगर मिलती है तो हम लोग, जैसे कि अगर आपने देखा भी है, सेजनी की परफॉर्मेंसेस अच्छी होती जा रही हैं दिन प्रतिदिन, मैच वर्सेस मैच अगर देखा जाए तो बढ़िया खेलता रहा है बंदा, और स्टॉपिंग भी उसकी बेटर हो गई है। और अगर आप बात करें पासिंग एबिलिटीज़ भी थोड़ा ठीक हुई हैं। अभी भी भाई टॉप नॉच नहीं हुआ है बंदा, बट स्टिल हाँ, वो थोड़ा सा जजमेंटल जो अभी उसका अगेन बड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो रखी है। बट एट द सेम टाइम बार्सिलोना का जो डिफेंडिंग है, जिस अप्रोच से अब हम खेलने लगे हैं, फ्रैंकी डियोंग को हमने इंक्लूड कर लिया, कई बार वो एज अ थर्ड सेंटर बैक खेलते हैं। तो मुझे लगता है कि वो शेजनी के ऊपर से वो ड्यूटी अब ऑफलोड हो चुकी है कि उसको भाई बीच में आके उनको पासेस बना के देना है। ऐसी सिचुएशन में मुझे नहीं लग रहा कि भाई शेजनी अब वो फिर से मिस्टेक करेंगे। तो मेरे हिसाब से आइडियल सिचुएशन होगी कि भाई बेनिफिका बार्सिलोना के साथ खेले। मगर भाई दूसरा अपोनेंट जो है भाई, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट अपोनेंट है और वो भी मिल सकता है 50-50 चांस है राइट नाउ। तो पीएसजी आई थिंक भाई मोस्ट इम्प्रूव टीम है भाई पिछले सीजन से इस सीजन में अगर देखी जाए तो। जिस तरीके से उनकी शुरुआत रही थी ना भाई, ये यूसीएल की जो कैंपेन थी, 8 मैचेस जो उन्होंने खेलने थे भाई, बहुत वाहियात शुरुआत रही, बट धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव किया। और एट द मोमेंट भाई ओनली टीम जिसने भाई थर्ड राउंड ऑफ 32 का जो मैच हुआ था, इसमें इसमें गोल नहीं खाया है। ठीक है, 10-0 की भाई, 10-0 की एग्रीगेट से वो पहुंचे हैं राउंड ऑफ 16 में। बुरी तरीके से भाई ब्रेस्ट को मार दिया है, ख़त्म कर दिया है ब्रेस्ट को। और अगर देखा जाए तो भाई इतने ज़्यादा राइट नाउ उनके पास ऑप्शंस हैं भाई जो गोल स्कोर कर रहे हैं। आप बारकुला की बात कर लीजिए भाई, डेम्बले भाई इज इन सुपर फॉर्म भाई, उनका भाई वो क्रेस्खेलिया भी आ चुका है। एंड देन भाई नूनेज फेनेज पता नहीं क्या क्या भर रखे हैं भाई, मेंडिस वेंडिस, 7 बंदों ने गोल मारा है भाई कल के गेम में, 7 बंदों ने, अलग अलग बंदों ने। तो आप एज्यूम कर सकते हो कि भाई कितनी क्रेजी लाइनअप है उनकी। वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्ड, वन ऑफ द बेस्ट आई थिंक प्लेइंग 11 राइट नाउ जो खेल रही है, वो भाई पीएसजी के पास है भाई। एम्बापे के बेच के भाई क्या एवेंजर्स असेंबल कर लिया गया पीएसजी ने, समझ में नहीं आ रहा मुझे तो भाई। बट भाई दिल कह रहा है कि भाई पीएसजी के साथ मैच हो जाए, पिछले सीजन का बदला निकल जाए, और दिमाग कह रहा है कि भाई कंट्रोल मजनू कंट्रोल, भाई हमको खेलना चाहिए बेनिफिका के साथ। क्योंकि भाई ऑब्वियसली हमें एक राउंड और ऊपर पहुंचना है, क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचना है, उसके बाद देखी जाएगी कौन मिलता है। मगर भाई राइट नाउ बेनिफिका मिल जाए तो बढ़िया मेरे हिसाब से। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स भाई रियल मैड्रिड की विक्ट्री की तरफ। भाई कल का गेम रियल मैड्रिड ने क्या ही खेल दिया भाई, क्या ही खेल दिया, मतलब खेल दिया पेप गार्डियोला के इमोशंस के साथ, उनके जो बच्चे थे उनके साथ भाई। क्या डिफेंडिंग, वाहियात डिफेंडिंग रही भाई। वो लुइस डियाज बोल रहा हूँ मैं, क्या डियाज करके जो उनका सेंटर बैक है भाई, लिटरली भाई जमीन में गिर गया भाई। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई। इस तरीके की डिफेंडिंग ये हमने सिटी से बार बार देखते भी आए कि भाई इस तरीके की जो मिस्टेक्स उनके सेंटर बैक्स करते आए हैं, और वो बार बार भाई वो उसका उनको नतीजा मिलता भी रहा है। कल भी वही हुआ, आपने चांसेस क्रिएट करने ही दिए, आपने भाई वो लॉन्ग पास आपने मतलब सही टाइम पे क्लोजिंग नहीं किया ऑब्वियसली। यहाँ पे अगर आप हाई लाइन नहीं, मैं बोल रहा हूँ चलो ठीक है हाई लाइन नहीं मेंटेन कर रहे, बट प्रेसिंग तो आप मेंटेन करते हैं। आपने वो जो उनके सेंटर बैक है एसेंसियो, उनको क्रिएट कैसे करने दिया भाई चांस। चलो ठीक है वो चांस क्रिएट हो गया, बट आपके सेंटर बैक इतने वाहियात जो कि उसको बॉल को रोक नहीं पाए भाई, और उसी खुद ही में ही गिर गए भाई, सीधी सी बात ये है।
पहला गोल चलो ठीक है एम्बाप्पे की ब्रिलियंस की वजह से आया भाई, उसके बाद तो भाई जो भी गोल्स आए वो तो मुझे लगता था कि भाई रोके जा सकते थे, कहीं ना कहीं रोके जा सकते थे। इनेबिलिटी है भाई इनकी, अगर बैकलाइन की बात करी जाए सिटी की तो इनेबिलिटी है, एट द सेम टाइम भाई द कैपेबिलिटी और या फिर बोलो एबिलिटी जो रियल मैड्रिड की जो टीम की है ना भाई, भाई 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 धुआं धुआं कर दिया भाई, बिल्कुल ही कल एम्बाप्पे टॉप नॉच फॉर्म भाई, हैट्रिक मार के धुन के रख दिया। और उसके साथ रॉड्रिगो क्या ही खेला भाई, उनके असेंसियो की बात हमने कर ली, रूडिगर के वापस से आ गया है टीम में, बढ़िया है बढ़िया। बट इसके साथ एक कंसर्न मेरा और आ रहा है कि बहुत ही जल्दी इंजरी जैसे रूडिगर को हुई थी, बहुत जल्दी उसको वापस से टीम में ले लिया गया है। और जितना फुटबॉल रियल मैड्रिड खेल रही है, अब इसके बाद कोपा डेल रे का मैच होगा नेक्स्ट वीक में, उसमें खेलेंगे और वो भी डबल लेग वाला ही गेम है ऑब्वियसली, तो बड़े मतलब प्रेशर रहेगा मुझे लग रहा है इनकी टीम के ऊपर। और जस्ट प्लेयर जैसी इंजरी से बाहर आ रहे हैं, तुरंत खेल रहे हैं, चांस है कि वापस से भाई इंजरी हो सकती है। एंड दैट इज़ वाई आई एम लविंग दिस फॉर्मेट। और रियल मैड्रिड अगर इसमें आगे आ रही है तो वो और ज़्यादा इंटेंस फुटबॉल खेलने वाली है आगे के कुछ दिनों में, और विच इज़ गुड फॉर बार्सिलोना ऑब्वियसली। हमारी टीम को एटलीस्ट इन 20-25 दिन में रेस्ट मिल चुका है, वेयरएस रियल मैड्रिड को भाई 2 बड़े मैचेस खेलने पड़े हैं, और आगे भी उनको 2 बड़े मैचेस खेलने पड़ेंगे ऑब्वियसली, जिनके साथ भी वो अब जिन उनका जो निकल के आता है राउंड ऑफ 16 में मैच, इट कुड बी भाई बायर्न, इट कुड बी आई थिंक उनका दूसरा अपोनेंट कौन हो सकता है, नहीं बायर्न नहीं सॉरी, आई थिंक उनका एथलेटिको मैड्रिड एंड देन बायर लेवरकुसेन के साथ उनके मैच होंगे। तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो सकती है अगेन रियल मैड्रिड के लिए, बहुत ज़्यादा इंटेंस गेम हो सकते हैं उनके लिए, और ये चीज़ बार्सिलोना को हेल्प करेगी लीग में एंड देन कोपा डेल रे में मेरे हिसाब से। तो अब थर्ड न्यूज़ की तरफ हम बढ़े हैं, जहाँ पे भाई जो रेफरी थे मोनेरो मोंटेरो करके जो भी नाम है उन बंदे का, भाई उसने जिस तरीके के भी डिसीजन उसने भाई लिए, खराब डिसीजन सही डिसीजन जो भी रहा हो, उसको बैकस्लैश झेलनी पड़ रही है। वो बंदा घर से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि ऑब्वियसली स्पेनिश है तो भाई वहीं रह रहा है, तो मैड्रिड फैंस उसकी लेनी देनी करके रखी हुई है। मगर बुरी बात यह है, सैड न्यूज़ ये है कि भाई उसकी फैमिली मेम्बर्स भाई जो 9 उसके सिबलिंग्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल भाई सैल्यूट टू उसके फादर भाई, 9 बेटे, 9 बेटे, आई थिंक 10वां ये है भाई, एक और हो जाते तो भाई फुटबॉल टीम ही बन जाती तुम्हारी भाई, कमाल की बात है। बट सल्यूट अंकल जी सल्यूट। मगर भाई वापस से वही मजाक से हटके वापस से एक्चुअल स्टोरी पे आते हैं भाई, 9 भाइयों को गाली दे रहे हैं लोग, लिटरली गाली दे रहे हैं, और उसके बाप को लिटरली 80+ ईयर्स का जो उसका फादर है उसको डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं भाई। वो ऑलरेडी भाई 80+ का है, उसको क्या डेथ थ्रेट्स दे रहे हो, उसको क्या ही फर्क पड़ता है। मगर यार सिचुएशन देखिए, मतलब क्या आप इस तरीके का, मेरे को तो ध्यान नहीं भाई कि मैं इस तरीके की फुटबॉल को कभी पसंद किया हूँ, जहाँ पे भाई हम लोग फैंस लोग इतने ज़्यादा इंगेजिंग, इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं अपनी टीम की तरफ, या फिर अपने जो भी इंटरनेशनल टीम है उसकी तरफ भाई, कि हम लोग डेथ थ्रेट्स देने के लिए तैयार हैं अपने जो सामने प्लेयर्स हैं उनके, या फिर जो रेफरीज हैं उनके फैमिली मेम्बर्स को। ये क्या हो गया यार इस गेम को भाई, ये क्या हो गया भाई फुटबॉल को, किस तरीके से फैंस के बिहेवियर इस तरीके से ज़्यादा अटैच्ड हो सकते हैं भाई किसी टीम से, कि आप, मैं मानता हूँ भाई आपकी टीम हारी है, आपकी टीम ड्रॉ करी है, आपकी टीम में भी वर्ल्ड कप के फाइनल में हारी है, चैंपियंस लीग के फाइनल में हारी है, वो दर्द आपने चूज़ किया है ना भाई, उस टीम को चूज़ करने के बाद आपने वो दर्द को चूज़ किया है, उस हैप्पीनेस को चूज़ करिए। अगर वो जीतती है तो वो आप हैप्पीनेस को भाई अपने अंदर रखोगे, आप वो दर्द को अंदर रखोगे। अगर आपकी टीम हारती है, कुछ भी भाई नेगेटिव पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं, वो सारी फीलिंग्स को आपको अपने अंदर रखनी है। मगर ये चीज़ का रिफ्लेक्शन अगर आप भाई उनके सामने वाले जो रेफरीज हैं, सामने वाले प्लेयर्स हैं, उन पे निकाल के दोगे, विच दैट इज़ नॉट गुड यार, दैट इज़ नॉट गुड। और इस तरीके के भाई गेम को हमने कभी भी सराहा नहीं है, वी डोंट अप्रिशिएट सच काइंड ऑफ बिहेवियर। तो भाई ऑब्वियसली बहुत ही वाहियात आई बिलीव जो भी फैंस का बिहेवियर आ रहा है, ये बहुत ही गलत है। ना तो बार्सिलोना के फैंस को इस तरीके से बिहेव करना चाहिए, ना ही रियल मैड्रिड के फैंस को इस तरीके से बिहेव करना चाहिए, किसी भी फुटबॉलिंग क्लब के फैंस को इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए। बंदा ऑलरेडी सस्पेंडेड है, ठीक है, जो हमने बेस्ट कर सकते थे, यानी कि जो ऑफिशियल जो भी हैं उन्होंने सबसे बढ़िया डिसीजन लिया कि भाई अगर तुमको कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं उसके डिसीजंस में, तो आप उसको सस्पेंड कर दो भाई। वो 2-3 हफ्ते 20-25 दिन तक वो किसी गेम को ऑफिशिएट नहीं करेगा, विच इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। बंदा अभी तक चलो ठीक है गिल्टी माना जा रहा है तो इस वजह से सस्पेंडेड है, मगर भाई हम लोगों ने तो उस पर, रियल मैड्रिड फैंस ने तो उस पर ऐसे चढ़ाई कर दी कि जैसे लिटरली भाई उसने भाई किसी प्लेयर को मार ही दिया है, ऐसा कर रहे हैं भाई ये लोग। प्लीज़ डोंट डू दिस।
लेट्स मूव ऑन टुवर्ड बार्सिलोना का गेम भाई, जहाँ पे बार्सिलोना भिड़ने जा रही लास पामास के साथ। 1:30 बजे मैच होगा फिर से भाई, रात काली। मगर मैच होगा, पिछला मैच हमने 2-1 से लास पामास से हारा था भाई। सीरियसली हमने पिछला गेम हार चुके हैं हेड टू हेड अगर की बात करी जाए तो। एंड अगर बात करी जाए लास पामास किस तरीके से खेलती है, ऑब्वियसली अगर करंट फॉर्म को अगर देखा जाए तो 7 पिछले गेम्स में भाई एक गेम उन्होंने ड्रॉ किया, बाकी सारे हारे हैं, 6 के 6 गेम हारे, एक भी गेम जीते नहीं है। पहली बात तो ये है कि भाई फॉर्म बहुत बुरा चल रहा है, मगर भाई हिस्ट्री बहुत अच्छी है बार्सिलोना के अगेंस्ट। लास पामास ने लास्ट गेम जीता था, जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ 17th पोजीशन पे राइट नाउ है, 17th पोजीशन पे। और आपको पता है भाई, थोड़ा सा मतलब मेरा जो दिल है वो ज़्यादा धड़कता है जब ऐसी कोई टीम जो भाई रेलीगेशन जोन में बैठी होती ना, या फिर उसके आसपास होती है और उसके साथ बार्सिलोना का मैच होता है, भाई मेरा दिल थोड़ा ज़्यादा तेज़ धड़कने लग जाता है। और ये भाई गेम वैसा ही कुछ हो सकता है। बार्सिलोना को एक भी गेम हारना नहीं है, और ये गेम भाई लास पमास फंसा सकती है। हमें इनफैक्ट ड्रॉ भी नहीं करना भाई, हमें जीतना है, किसी भी हाल में जीतना है। हम भाई लास पमास से हम इस सीज़न में एक गेम भी नहीं जीते हैं, और ये दूसरा ऑब्वियसली गेम है, तो इसमें एक गेम तो निकालना ही है। पिछले गेम की बात करी जाए तो भाई बार्सिलोना वाज लाइक, अगर स्टैट्स में देखा जाए तो भाई बार्सिलोना ने धूम मचा रखी थी भाई। 70% पोजीशन भाई, 27 टोटल शॉट, जिनमें से 8 शॉट ऑन टारगेट और एक बड़ा बिग चांस क्रिएटेड। तो मतलब ओवरऑल भाई स्टैट वाइज तो 70% पोजीशन रख के भी भाई कुछ नहीं उखाड़ पाए भाई, चांसेस दबा के बनाए। 27 आप देख लो शॉट्स हमने लिए, तो दैट टेल्स यू कि भाई बार्सिलोना वाज ट्राइंग भाई, नॉकिंग ऑन द डोर चल रही थी बार बार। मगर भाई लास्ट पामास हर बार यही बोल देती थी कि हुज देयर करके भाई, वो दरवाजा बंद करके ही रख रही थी, खोला उन्होंने बिल्कुल नहीं। तो ये सिचुएशन भी वही हो सकती है, मेरे को लग रहा है वही लो ब्लॉक में बैठेगी लास्ट पामास। वी नीड अवर की प्लेयर्स लाइक फर्मिन लोपेज भाई, जो कि खोल सकते हैं। वी नीड डैनी ओल्मो, बट डैनी ओल्मो को हमने देखा है स्ट्रगल करते हुए। बट अगेन पिछले गेम में भाई काफ़ी अच्छा उनका रिसर्जेंस सा टाइप का दिख रहा था, कि मतलब थोड़ा सा जो बीच में फॉर्म में डिप आई थी वो दिख रहा था अच्छा। गावी आई डोंट थिंक कि भाई वो सूटेबल है इस गेम में, बिकॉज अगर लो ब्लॉक में बैठेगी ना सामने वाली टीम, तो भाई हमें प्रेस तो हम करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, मगर भाई वो लो ब्लॉक में बैठी रहेगी तो उतना ज़्यादा प्रेस करने वाले की ज़रूरत नहीं है, हमें क्रिएटिव बंदे की ज़्यादा ज़रूरत है, विच आई थिंक डैनी ऑल्मो इज़। एट द सेम टाइम अगर बात करी जाए तो फ्रेंकी डियोंग खेल सकते हैं, बट आई बिलीव सो कि ये गेम में शायद से हमें कसाडो को देना चाहिए टाइम। अच्छा खेल रहे हैं कसाडो, और एट द सेम टाइम में फ्रैंकी डियोंग को रेस्ट की भी ज़रूरत है। आई थिंक 4-5 गेम में काफ़ी खेल चुके हैं, बट बिकॉज ऑफ लाइक ऑब्वियसली वी हैवंट प्लेड, बीच में मिड वीक्स में अभी हमने खेले नहीं है, हमने चैंपियंस लीग के गेम नहीं थे, तो हमें उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है, उतना ज़्यादा उन पर अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा थकान नहीं हो रही होगी उनको एट द मोमेंट, तो मे बी कंटिन्यू कर सकते हैं फ्रैंकी डियोंग के साथ। बट अगर कसाडो खेलते हैं तो वो एक जो है डायरेक्टनेस की हम बात करते हैं उनकी, उनके साथ डायरेक्टनेस आ जाती है, तो वो शायद से देखने को मिल सकती है। तो कल हमें जो मैच है जिस दिन हमारा, उस दिन हमें सारे के सारे क्रिएटिव प्लेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो टीम है भाई सामने वाली, ये बैठेगी लो ब्लॉक में, और कभी एक आधा चांस इनको अगर मिल गया ना भाई, ये चढ़ा एकदम बिल्कुल राशन पानी लेके चढ़ जाएगी। तो एट द सेम टाइम भाई हमारे जो डिफेंडर्स हैं, आप बात करो राइट बैक में भाई कुंडे, लेफ्ट बैक में भाई बाल्डे, और बीच में कुबार्सी एंड इनिगो मार्टिनेज, इनकी लाइनअप होनी चाहिए, और यही होने चाहिए मेरे हिसाब से। अगर प्रिडिक्शन की बात करूं तो मुझे पर्सनली लगता है कि ये गेम बहुत ही मुश्किल होने वाला है, मगर एट द सेम टाइम आई बिलीव कि ये टीम भाई अब ये गेम निकाल सकती है, ऐसे फंसे हुए गेमों को निकाल सकती है बार्सिलोना। वी हैव डन इट इन पास्ट, अभी कुछ पिछले कुछ गेम्स में मैंने देखा है कि बड़ी मुश्किल मुश्किल से विक्ट्री हमने निकाली है, तो ये गेम भी मुझे लगता है कि निकल सकता है। एंड मुझे वही लग रहा है कि लगभग लगभग 2-1 या फिर 1-0 के स्कोर लाइन से बार्सिलोना जीतेगी गेम। थोड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए कि वो 4 गोल 5 गोल मारना इस गेम में, बट अगर मार देती तो भाई वेल एंड गुड भाई, एक रफीना की भी हैट्रिक आ जाए भाई, या फिर लेवेंडोव्स्की की हैट्रिक आ जाए, पीछे की रेस में बरकरार रहे हमारा घोड़ा। ये तो रहे मेरे थॉट्स, आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आपको क्या लगता है कि विच टीम बार्सिलोना इज गोइंग टू प्ले अगेंस्ट इन यूसीएल, भाई बेनिफिका या फिर पीएसजी। प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।